दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेरी गुड। चलिए, मुझे लगता है कि ये वीडियो बना के और बनाने की ज़िम्मेदारी लेके मैंने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया है। ये ज़िम्मेदारी हर किसी में होनी चाहिए। ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए क्योंकि ख़ास करके हम गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, तो आज के दिन तो अपने गुरु को याद करने का बनता है। और हमें गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहिए? हमें वो करना चाहिए जो हमारे गुरु चाहते हैं। हमारे गुरु चाहते हैं कि हम उत्तीर्ण दर्जे से पास हों और एक लीडर बन के दिखाएं। अगर आपको लीडर बनना है तो मेरा मशवरा आपसे ये है कि आपको जो है एक लीडर बन के खुद दिखाना होगा। एक लीडर बन के अगर सामने आते हैं आप, तो जो है आपका गुरु खुश होता है। वो वरना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं या कुछ और करते भी नहीं है लेकिन ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते हैं तो क्या होगा? लीजिए एक शेर सुनिए। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं, है ना? तो जो घर से निकलते ही नहीं है, काम शुरू ही नहीं करते हैं, आप सोचिए कि उसकी क्या हालत होती होगी, किस तरह पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा वो अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आपने कोई काम शुरू ही नहीं किया है और यूं ही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, मैं आपको बताऊं कि जब आप सो रहे हो तो कोई ना कोई जाग रहा है। जब आप सो रहे हो कोई ना कोई जाग रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है। और जब वो आपको मिलेगा आपसे, वो जीत जाएगा ज़रूर, क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो वो जीता हुआ इंसान होगा, जीतने वाला इंसान होगा और आपसे जीत जाएगा। मैं ये वीडियो जो है हमारे संभव कुमार जी को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है एक ऐसी एकाग्रता दिखाई है सिखाने में। तो ये गुरु जो हैं ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, इनको गुरु दक्षिणा तो देनी ही है। और इससे बेहतर ये डेडिकेट करना और उनको इसमें याद करना, इससे बेहतर गुरु दक्षिणा हम क्या दे सकते हैं। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। हम अगर अपनी ज़िंदगी को कामयाब देखना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी, और वो है अकाउंटेबिलिटी। हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, इसकी जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तब तक डेफिनेटली कोई बात बनने वाली नहीं है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और जिसमें डेली प्लानिंग होता है। प्लानिंग आप जानते हैं किस तरह होता है। छोटा प्लानिंग, एक दिन का प्लानिंग, एक हफ्ते का प्लानिंग, महीने का प्लानिंग, साल का प्लानिंग, 5 साल का प्लानिंग, 10 साल का प्लानिंग, और कुछ लोग तो 100 साल का भी प्लानिंग कर लेते हैं। आपने कितने साल का प्लानिंग किया है या वो भी नहीं किया है? प्लानिंग बहुत ज़रूरी है बंधु, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म गोल अगर आपको अचीव करना है तो प्लानिंग ज़रूर करिए। प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस है, जैसे कई लोग जो हैं वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिन के काम करते हैं, तो वो काम करते रहते हैं, एक दिन का सोचते हैं, कल का नहीं सोचते हैं। आज की दिहाड़ी मिल जाए उन्हें तो काफ़ी, वही सोचते हैं, कल की कल सोचेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है आपको उसका फीडबैक, आपने जो प्लानिंग की है उसके ऊपर आप काम शुरू करते हैं तो उस पर फीडबैक देखिए, आप बनाइए, आप हर चीज़ का, हर दिन का फीडबैक लिखते जाइए कि क्या काम किया, कितना उसका रिज़ल्ट निकला, क्या निकला। फीडबैक जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा। आपके कस्टमर से भी फीडबैक लीजिए, आपके कस्टमर से भी फीडबैक लीजिए। आपके काम को 1 to 10 दर्जा रेटिंग देने को कहिए, और उन्होंने अगर आपको रेटिंग
1 से 10 के दरमियान 5 नंबर मान लीजिए देख दिया है, तो पूछिए क्यों, वाई 5। तो ये 5 नंबर आपने किस काम के लिए दिए हैं, किस रेटिंग के लिए दिए हैं, और अगर हमें इम्प्रूव करना है तो कौन सा एरिया हमारा इम्प्रूव होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इम्प्रूवमेंट का नहीं सोचेंगे वो काम होगा नहीं। इम्प्रूवमेंट का ज़रूर सोचिए आप। तो लोगों से राय लीजिए, अपने आप जो आप अंडरस्टैंड करते हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों से राय लीजिए और देखिए कि आपको वहाँ से सही फीडबैक मिलेगा, राइट। तो और फिर आपके साथ जो काम करते हैं, आपके अंडर जो काम करते हैं, उन पे ध्यान रखिए, उन पे ध्यान रखिए। और उनको अगर इनकरेज करना है तो अप्रिसिएशन कीजिए, ग्रुप में मीटिंग रखिए, ग्रुप में मीटिंग रखिए, अप्रिसिएशन कीजिए सब लोगों के सामने। बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेटेड अप्रिसिएशन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को कुछ सबक सिखाना है, डांटना भी है, तो उनको औरों के सामने ना डांटिए, उनको एकांत में ले जाइए, अपने ऑफिस में ले जाइए और फिर उनको बताइए कि बेटा तुम जानते हो तुमसे क्या क्या गलती हुई है, राइट। उनको डांटने की बजाय, मैं एक बात बताता हूँ आपको, उस तरह करिए कि डांटने की बजाय, क्योंकि डांटने से लोग डर जाते हैं। डांटने से लोग, अगर आपने उसको कह दिया कि भैया मैं आपको अगर इस तरह दोबारा किया तो मैं आपको काम पे नहीं रखूँगा, निकाल दूंगा, तो अब क्या होता है कि उसके माइंड में वैसी चीज़ आ जाती है, भर जाती है कि नहीं ये काम मैं टिकने वाला नहीं हूँ, लेट मी गो एंड लुक फॉर अनदर जॉब, मैं दूसरी नौकरी देखना शुरू करता हूँ। वो चीज़ उसके जहन में जाती है। लेकिन अगर आप उसको जो है कहते हो कि मैं जानता हूँ कि आप में अच्छी पोटेंशियल है, आपने जो किया है उस काम को इससे बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आप माइंड तो लगाइए इसमें। मैं जानता हूँ कि आप इन सब से जो है बेस्ट इंसान बन के साबित कर सकते हो अपने आप को, और मैं इंतज़ार करूँगा कि आप ऐसा कुछ करें। और आप देखिए फिर इस बंदे का कमाल, ये बंदा सबसे बेस्ट होके दिखाएगा। लोगों के साथ में अच्छे से पेश आइए, उनको एकांत में भी बताना है तो ये चीज़ें बताइए, डांटिए मत, और देखिए कैसा होता है। काम जो होता है उसका ट्रैकिंग रखिए, उसका मेजरमेंट कीजिए, उसका टू डू लिस्ट बनाइए, नॉट टू डू लिस्ट बनाइए। ये तमाम चीज़ें अगर आप बनाते हैं तो आपको जो है बहुत ही फ़ायदा होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं बताने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्योंकि शुरू में हमने बात की थी लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो फेसबुक पे मेरा एक ग्रुप है इसी नाम का, लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप वहाँ विज़िट कीजिए और देखिए, आपको मज़ा आएगा। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया है आपको, तो डेफिनेटली मेरी वहाँ भी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लीड फ्रॉम द फ्रंट जाइए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सब लोगों का फ़ायदा हो। मिलते हैं बहुत जल्दी, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।